हेलो बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस पर्व पर हम गुरु की महिमा के बारे में जानेंगे। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा। और ऐसे महान गुरु को मैं सत सत वंदन करती हूँ। अर्थात अपने पुराणों में और वेदों में गुरु की महिमा को बहुत ही ऊपर माना है। गुरु भगवान से भी ऊपर माने गए हैं। तो इसी क्रम में हम गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको एक गुरु भक्त एकलव्य की कहानी सुनाना चाहूँगी। ये एकलव्य और गुरु द्रोण है, जिसमें एकलव्य अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण ऋषि को प्रदान कर रहे हैं। एकलव्य भारत का एक पात्र है। वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम अभ्युदयुम्न था। एकलव्य को अप्रीतम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो भी सीखा अपनी लगन और मेहनत से सीखा था। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा में उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चले गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु का नाम गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। मिट्टी की मूर्ति गढ़ के और उन्हीं को द्रोणाचार्य मानकर उन्हीं के चरण में धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन पांडव तथा कौरव गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहाँ एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ गई थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनुर कौशल को देखकर दंग रह गए। द्रोणाचार्य को भी लगा कि अर्जुन से महान धनुर्धर कोई नहीं है, लेकिन जब ऐसा देखा उन्होंने तो वह भी चकित रह गए थे। और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंच गए। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपनी प्रतिमा को देखा। उन्होंने देखा ये क्या है, तो एकलव्य ने कहा कि मैंने आपको एक गुरु मानकर अपनी गुरु की शिक्षा प्रारंभ की है, अपनी धनुर्विद्या को प्रारंभ किया है। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन को महान धनुर्धर बनाना चाहते थे,
तो हो सकता है ये, या फिर हो सकता है कि द्रोणाचार्य एकलव्य को ही महान धनुर्धर बनाना चाहते थे, क्योंकि गुरु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो कथा के अनुसार एकलव्य से गुरु द्रोण ने अपना अंगूठा मांगा, तो एकलव्य ने बिना सोच विचार करके बाण से अपना अंगूठा उनकी शरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में काट कर दे दिया। इसका द्रोणाचार्य को दे दिया। इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यही से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। आज जितनी भी तीरंदाजी होती है वह तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से तीर चलाए जाते हैं। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह की तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। इस प्रकार वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा एकलव्य की स्मृति में जारी डाक टिकट जारी किया था, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये थी गुरु भक्त आरुणि की कहानी।